first point was damages for unliquidated damages won't exist. अच्छा, ये जो लफ्ज है इसका मतलब ये है कि अगर कोई किसी किस्म की कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस थी प्रेडेसेसर स्टेट के ऊपर और न्यू स्टेट उसको पूरा नहीं करती तो उसके ऊपर किसी किस्म का जुर्माना नहीं लगेगा। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब है कि किसी किस्म के डैमेजेस क्लेम करना उस स्टेट के अगेंस्ट अगर उसने कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एप्लीकेशंस की ब्रीच की हो, यानी कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच हो जाता है या उसकी खिलाफ वर्जी हो जाती है तो जो कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाली पार्टी होती है उसको कुछ डैमेजेस देने पड़ते हैं। अच्छा, जब अगर कोई पुरानी स्टेट खत्म होकर नई स्टेट बनेगी तो न्यूली बॉर्न स्टेट के ऊपर किसी किस्म के कोई डैमेजेस क्लेम नहीं होंगे। उनके अपने जो है वो डिस्क्रिशन पे होगा कि अगर वो चाहें तो आफ्टर आर्बिट्रेशन उसको कंटिन्यू करें, वरना उस कॉन्ट्रैक्ट को वो बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग खत्म भी कर सकते हैं, तो उनके खिलाफ डैमेजेस क्लेम नहीं हो सकेगी। इसका मतलब ये है। और एक और हमारा जो अनडिस्कस पॉइंट था वो था ओटमान डेबिट आर्बिट्रेशन। ये सल्तनत उस्मानिया के बारे में है। ओटमान जो लफ्ज है ये सल्तनत उस्मानिया को कहा जाता है, ठीक है। अब ये सल्तनत उस्मानिया जो थी यह तुर्की की जो गवर्नमेंट है, टर्किश गवर्नमेंट, ये सल्तनत उस्मानिया कहलाती थी और ये बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। तो 90s के अंदर क्या हुआ कि सल्तनत उस्मानिया ने बहुत ज्यादा कर्जा लिया फ्रांस से और ग्रेट ब्रिटेन जिसको कहा जाता था उस वक्त, ग्रेट ब्रिटेन से और जो है कुछ उस वक्त के जो बड़े बड़े जो थे पावर्स उनसे, और वो कर्जा इतना बढ़ गया कि आखिर में क्या हुआ कि सल्तनत उस्मानिया ने खुद को जो है डिक्लेयर किया कि हम कर्ज अदा नहीं कर सकते। तो नतीजा ये निकला कि कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे उस वक्त जो लीग ऑफ नेशन जो थी वो एग्जिस्ट कर रही थी। उस वक्त जो है यूएनओ अभी तक नहीं फॉर्मुलेट नहीं हुई थी, बनी नहीं थी। तो लीग ऑफ नेशन के अंदर जो है सल्तनत उस्मानिया का के उस वक्त के जो हेड थे वो गए और उन्होंने कहा कि हम पैसे नहीं अदा कर सकते। तो नतीजा ये निकला कि जो परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस थी जो कि अभी आईसीजे है, उसके अंदर जो है ये केस चला गया और वहां पर उनको कहा गया कि आप इस पे फैसला करें। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे या जो फ्रांस था, इन दोनों ममालिक ने सल्तनत उस्मानिया को जो कर्जा दिया था उसमें बहुत ही सख्त शराइत रखी हुई थी। ये जो है वो नोट किया गया लीग ऑफ नेशन की जो परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस है। फिर उन्होंने आर्बिट्रेशन के लिए जो है एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने जो है ये फैसला किया कि जो है एक बोर्ड बनाया जाएगा, ठीक है। उसका नाम होगा जो है डेबिट कलेक्शन। एक बोर्ड बनाया गया जिसका काम ये था कि वहां की जितनी भी आवाम थी उस आवाम के ऊपर डिफरेंट किस्म के जो है वो टैक्सेस लगाए गए और थ्रू टैक्सेस जो है वो उन्होंने अपने जो डेट्स थे वो रिकवर करवाए सल्तनत उस्मानिया से। और कुछ वक्त के बाद काफी इलाका जो था वो सल्तनत उस्मानिया के हाथ से निकलने के बाद में जो अभी इस वक्त जो तुर्की है वो बस वो बाकी बचा। और ये जो था ये जो इलाका अलग हुआ, कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिस्से में आया और कुछ जो है वो एक और मुल्क था उसके हिस्से में आया। तो ये जो हुआ तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। उसके अंदर उस कॉन्ट्रैक्ट की जो मुद्दत थी वो तकरीबन जो है 100 ईयर्स थी। 100 ईयर्स इज नाउ गोइंग टू कंप्लीट, ठीक है। अभी सन 2021 चल रहा है ना, ये सन 2023 के अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर होने जा रहा है। जिसके बाद जो है अगर टर्की चाहे, अगर टर्की इतना पावरफुल है और वो चाहे तो अपने इलाके वापस क्लेम करने के लिए आईसीजे में जा सकता है। आईसीजे के अंदर जाकर अपने जो इलाके हैं वो उनको क्लेम कर सकता है, लेकिन ये अब उनके अपने ऑप्शन के ऊपर है। अदरवाइज जो कॉन्ट्रैक्ट है इट इज गोइंग टू एक्सपायर नाउ। और उसके बाद सल्तनत उस्मानिया जो है वो काफी दूर तक है, तो बहुत सारा इलाका जो है वो जो है वो वापस तुर्की को मिल सकता है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट वो थे जो हमारे कल डिस्कस होने से रह गए। जी जी मैडम, ये ऑटोमन एम्पायर्स भी तो कहते हैं इनको। हाँ, सल्तनत उस्मानिया कहा जाता था ना पहले, लेकिन वो ब्रेक होने से पहले, ब्रेक होने के बाद ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल चक्कर था जिसके अंदर ये इन्होंने उनको पैसे अदा नहीं किए थे, और फिर जो सेकंड जो है वर्ल्ड वार हुई थी उसके बाद जो है ये भी इनके ऊपर टैक्सेस भी इतने ज्यादा थे और ये दिवालिया हो गए थे। सल्तनत उस्मानिया बुरी तरह से जो है कोलैप्स हो गई थी। उनके कोलैप्स होने के बाद में इन्होंने जो है वो
कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उनके साथ, जिसकी मुद्दत जो थी वो तकरीबन 100 इयर्स थी। उसके तहत काफी सारे जो इलाके थे वो सल्तनत उस्मानिया से के हाथ से चले गए थे, लेकिन बहुत टाइम तक इनकी आवाम ने जो है उसका खमियाजा भी भुगता और बहुत सारे जो है वो पैसे भी जो है वो उनके ऊपर टैक्सेस लगे, लेकिन उन्होंने जो उसको भी बर्दाश्त किया, इस मुशक्कत से वो गुजरे थे। बहरहाल ये उसी के बारे में यहाँ पर जिक्र हुआ है। 1925 के अंदर उसका डिसीजन आया था आईसीजे, वो उस वक्त जो है परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस कहलाती थी और लीग ऑफ नेशन के अंदर थी। अच्छा चलें, ये तो हमारे वो 2 पॉइंट्स थे। अच्छा अब आप मुझे जो है कोई सवाल करना चाहें तो आप बेशक कर सकते मैम अस्सलाम वालेकुम। हैं। यस वालेकुम सलाम। मैम वो कुछ गर्ल्स हुए हैं कुछ बॉयज पे चवन था असां असाइनमेंट दी डेट एक्सटेंड कयो, सब परेशान लगा पिया, उन जे करे असांजो मैम का क्लास में डिस्कस कंदासीं। काफ़ी सारा स्टूडेंट जेका है उन्हनि जे जमा थी वई आहे। हाणे जेकॾहिं 2-3 ॼणा बचिया आहिनि, कोई एक्सेप्शनल केसिस आहिनि, हुनमें एक्सेप्शनल जीअं हिकिड़े स्टूडेंट सुबुह जेको आहे सो कॉल भी कई हुई, तव्हां बि हुनजे बारे में चयो त उहो जेको जंहिं एरिया में आहे उते हुनखे फैसिलिटी सफ़ा कोन आहिनि। त जेकॾहिं कोई एक्सेप्शनल केसिस आहिनि त उन्हनि खे पाण लीनियंसी ॾेई था सघूं। बाक़ी सभिनीनि खे मैम ज़ाहिदा भी चयो पे यार हाणे हू ज़ाहिदा जे हस्बैंड टियों ॾींहुं मूंखे कॉल कई हुई, ज़ाहिदा बि कॉल कई हुई। मूं हिनखे चयो त भई तव्हां ठाहे वठो, हिननि खे हिकिड़े 2 ॾींहंनि जी पाण लीनियंसी ॾेई था सघो एक्सेप्शनल मैटर्स में। हू चवे पई त शायदि कोई डेथ वग़ैरह थी हुनजे ख़ानदान में को इशू अहिड़ो थी वियो। हाणे उहो एक्सेप्शनल केसिस मैडम आहे। बस हिन हफ़्ते जी ॾेई छॾियो न, मथे हफ़्ते में वठिजो वरी उहो मथे हफ़्ते में वरी ॿिया अची वेंदा त असांखे एक्सटेंड करे ॾियो। न मैडम इहो हिकिड़ो ई हफ़्तो ॾियो, बस मथे हफ़्ते जी ख़मीस ते तव्हांखे ॾेई छॾींदासीं सभ जो सभु। चलो ठीकु आहे, एतिरो त पाण करे था सघूं। काफ़ी मेजॉरिटी हूं जमा मां त कराए जमा चुकी आहे। कराए छॾिया, पर 2-3 ॾींहं वधणु खपे। हा बस मैडम कुछ हलो, दोस्त अस्सलाम रहियल वालेकुम। हूंदा आहिनि, उन्हनि वटि फैसिलिटियूं घटि हूंदियूं आहिनि, पोइ या सेटिंग प्रॉब्लम हूंदो आहे या ॿियो को। बस इहा तव्हांजी महिरबानी आहे जो नेक्स्ट वीक जो कयो अथव। ठीकु आहे, को इशू कोन्हे। जेकॾहिं को एक्सेप्शनली कंहिं सां को प्रॉब्लम आहे त हुननि खे पाण ॾेई था सघो लीनियंसी। हुननि जे लाइ पाण थैंक थोरो यू मैम। वेट कयूं था, को मसइलो कोन्हे। पोइ मथे हफ़्ते ताईं जेको आहे न हर 100% जेको आहे सो तव्हां जमा कराइजो सभ जा सभ। इंशाल्लाह मैम मथे ख़मीस ताईं सभु जमा कराऊंगा। पोइ एक्सटेंड कोन कंदासीं, ठीकु आहे। इहो पोइ सम्झो त बिल्कुलु लास्ट आहे तव्हांजे लाइ। ठीकु आहे मैम, वॾियूं महिरबानियूं मैम। चलो ठीकु आहे पाण हाणे अच्छा जेको असांजो सीआर आहे हू पंहिंजो अटेंडेंस लॻाए पियो। राशिद अटेंडेंस साहब हा अटेंडेंस लॻाए आज़ाद वठो। साहब अचो न, थोरो आज़ाद राशिद साहब हणंदो अटेंडेंस, राशिद साहब। हा आज़ाद राशिद भाई अटेंडेंस खणो न। आज़ाद सीआर राशिद साहब एब्सेंट आहे। हा त पोइ आज़ाद तव्हां लॻाए वठो, को मसइलो कोन्हे। ठीकु आहे मैडम, लॻाए थो वठां। हा लॻाए वठो कोई इशू कोन्हे। अच्छा